कहते हैं कि दिलीप कुमार साहब जैसा कोई एक्टर ना तो आया और शायद आने वाले समय में भी कोई इतना बड़ा एक्टर बॉलीवुड को ना मिल सके। आज हम आपको दिलीप कुमार साहब से जुड़े हुए कुछ ऐसे किस्से बताने वाले हैं जो कि बहुत ही कम लोग जानते हैं। दिलीप कुमार साहब का असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। ये तो ज्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन यह नाम उनको उस जमाने की सबसे मशहूर अभिनेत्री जिन्होंने बॉलीवुड में पहला किसिंग सीन भी दिया था, मैं बात कर रहा हूँ देविका रानी की। देविका रानी ने ही मोहम्मद यूसुफ खान को दिलीप कुमार का नाम दिया था। जी हाँ दोस्तों, यह बात सच है। देविका रानी जी ने दिलीप कुमार से एक बार ये कहा था कि मोहम्मद यूसुफ खान ये एक ऐसा नाम है जिसे याद करने में थोड़ी मुश्किलें आती है। अगर आप दिलीप कुमार नाम रख लेते हो तो यह काफ़ी आसान और याद करने वाला नाम है। जिसके बाद मोहम्मद यूसुफ खान को भी यह नाम पसंद आया और फिर दिलीप साहब ने अपना नाम दिलीप कुमार रख लिया था। तो ये कहानी थी उनकी दिलीप कुमार नाम की। दोस्तों, बहुत ही कम लोग इस बात को भी जानते हैं कि दिलीप कुमार साहब शुरुआती दिनों में पुणे में फल और सैंडविच बेचा करते थे। वहीं पर कुछ बॉलीवुड के काम करने वाले व्यक्तियों की मुलाकात दिलीप साहब से हुई, जिसके बाद उन्होंने दिलीप साहब को बॉलीवुड में एंट्री कराई। शायद आप लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि दिलीप कुमार साहब एक बार जेल भी गए थे। जी हाँ, दिलीप कुमार ने अंग्रेजों के खिलाफ उस समय एक भाषण दे दिया था जो कि अंग्रेजों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, जिसके बाद उन्होंने दिलीप साहब को गिरफ्तार कर लिया था। कहा जाता है कि दिलीप कुमार साहब ने जेल के अंदर भूख हड़ताल तक कर दी थी। दिलीप कुमार साहब को ट्रेजेडी किंग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उनकी एक्टिंग में इतना ज़्यादा दर्द होता था कि देखने वालों की आंखों से आंसू तक निकल जाते थे। बहुत से लोग सचमुच में दिलीप कुमार साहब की एक्टिंग को देखकर रोने लगते थे, जिनमें से देवदास और मेला जैसी फिल्में हैं। यह इतनी दर्द भरी थी कि लोग इनकी एक्टिंग को देखकर खुद भी भावुक हो जाया करते थे। एक बार दिलीप साहब के डॉक्टर ने उन्हें दर्द भरे सीन करने से दूरी बनाने के लिए भी कहा था और कहा था कि कुछ कॉमेडी फिल्में भी बनाएं, नहीं तो तुम डिप्रेशन में जा सकते हो, क्योंकि तुम लगातार जो हो बहुत ही ज़्यादा दर्द भरे रोल करते हो। इनका असर उनके खुद अपनी जीवनी पर पड़ने लगा था और यह बात कुछ हद तक सच भी थी। दिलीप कुमार साहब मानसिक रोगी भी बनने लगे थे, जिसके बाद उन्होंने कुछ कॉमेडी फिल्में की, तब जाकर उनका दिमाग और दिल रिलैक्स हुआ था। दिलीप कुमार और मधुबाला की लव स्टोरी बॉलीवुड की सबसे दर्दनाक कहानियों में गिनी जाती है। कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन परिवार बीच में आने के कारण दिलीप साहब और मधुबाला जी की लव स्टोरी का दी एंड हो गया था। यह कभी भी एक नहीं हो पाए थे। सायरा बानो से शादी करने के बावजूद भी दिलीप साहब ने एक शादी और की थी। हालांकि यह रिश्ता ज़्यादा समय तक चल नहीं पाया था और फिर दिलीप साहब उससे अलग हो गए थे। कई बार ऐसा भी हुआ है कि जिस शादी समारोह में दिलीप साहब जाया करते थे, वहां पर भगदड़ मच जाया करती थी। कुछ जगह तो स्टेज तक भी टूट गया था। इतनी ज़्यादा लोकप्रियता थी दिलीप साहब की। दिलीप साहब उन्होंने अपने कैरियर में बहुत ही कम फिल्में की, लेकिन लगभग उनकी हर फिल्म ने इतिहास बना दिया। जैसे कि मुगले आजम, मेला, राम और शाम, क्रांति आदि ऐसी फिल्में हैं जिन्होंने बॉलीवुड में तहलका मचा दिया था। दिलीप साहब ने फिल्में इतने ज़्यादा ना करने के बावजूद भी बॉलीवुड पर राज किया। जब तक दिलीप कुमार बॉलीवुड में फिल्में बनाते रहे, उनके सामने कोई भी हीरो कभी नहीं टिक पाया। दिलीप कुमार एक ऐसा अभिनेता था कि उसकी आंखें देखकर लोग रोने पड़ते थे, जिसे अंग्रेजों ने जेल भेजा, और उनकी अधूरी मोहब्बत आज भी बॉलीवुड की सबसे दर्दनाक कहानी मानी जाती है। तो दोस्तों, ये थे दिलीप कुमार के वो अनसुने किस्से जो कि बहुत ही कम लोग जानते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।